नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेट स्टडी। तो आज से 12th एग्रीकल्चर जूलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। यदि आप सोच रहे हो कौन सी बुक लें, तो हिंदी मीडियम के लिए भारत भारती प्रकाशन ज्ञान पब्लिकेशंस की बुक या अन्य कोई भी बुक हो जो आपके कॉलेज में पढ़ाई जाती हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कृषि जंतु विज्ञान का पहला चैप्टर है कृषि जंतु विज्ञान का परिचय। कृषि जंतु विज्ञान विज्ञान से संबंधित है, तो पहले विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे विज्ञान की परिभाषा, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है, तो भी लैटिन भाषा के शब्द हैं स्कायर एंड साइंटिया। स्कायर मीन्स टू नो, इसका हिंदी मतलब होता है जानना। साइंटिया मीन्स नॉलेज, इसका मतलब ज्ञान। किसी भी जीव या वस्तु के बारे में जानकर उसका ज्ञान प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, तो विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में निर्जीवों का अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की 4 शाखाएं हैं। भौतिकी, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी, इसमें पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, इसके अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं अपनी मुख्य शाखा पर, जीव विज्ञान। तो पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों एवं उनसे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जिनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। अब देखते हैं इसकी शाखाएं। जीव विज्ञान को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला सूक्ष्मजीव की माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा जंतु विज्ञान जूलॉजी, तीसरा वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो सूक्ष्मजीव के अंतर्गत ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया और जीवाणु। इनका अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट बॉटनी, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोप्रेस्टस। अब जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और इनको जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 384 से 370 वर्ष ईसा पूर्व जंतु इतिहास में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का तथा मुर्गी के अंडों में भ्रूणीय विकास का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब जंतु विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रवेश परीक्षाओं के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे 1998 में कैमिलियो गाल्जी ने गाल्जीगा की खोज की थी। 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने जीनवाद प्रस्तुत किया था। और भी कई प्रश्न हैं। नेक्स्ट पेज। सन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर तथा बीनर ने रुधिर की खोज की थी। सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की रासायनिक संरचना का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पेज। आप सभी वीडियो रोककर इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं या किताब से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज। जंतु विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, इसकी कई शाखाएं हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप वीडियो को रोककर या किताब में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज। रोग विज्ञान, एक्सोबायोलॉजी, भ्रूपति विज्ञान। नेक्स्ट पेज। जंतु विज्ञान के कुछ विशिष्ट अन्य शाखाएं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज। मत्स्य विज्ञान, मछलियों एवं उनकी पालन विधियों का अध्ययन किया जाता है। ये कई शाखाएं हैं, इनका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज। जीरेंटोलॉजी, जड़ता का अध्ययन। डेमोग्राफी, मानव जनसंख्या ब्रह्म का अध्ययन। एकैरोलॉजी, जूं तथा पिस्सू का अध्ययन। नेक्स्ट पेज। जीव विज्ञान एवं रोजगार या उसमें किसका अध्ययन करते हैं, उनसे संबंधित कई शाखाएं हैं। जैसे कृषि विज्ञान, विभिन्न फसली पौधों की जानकारी प्राप्त करना। पशुपालन विज्ञान, यह पशुओं के रोग एवं उनके स्वास्थ्य से संबंधित है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोककर पढ़ते रहें। नेक्स्ट पेज। शल्य विज्ञान, औषध विज्ञान, फार्मेसी, कई शाखाएं दी हुई हैं, इसको भी आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट पेज। डेयरी विज्ञान, जिसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट। रेडियो बायोलॉजी, जीवों पर एक्सरे व अन्य रेडियोधर्मी रश्मियों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट। कैलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट। अब देखते हैं जंतु विज्ञान की उपयोगिता। तो जंतुओं से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे दूध में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट आदि से प्राप्त होता है। मांस, कई जानवरों की प्रजातियां तो मुख्यतः मांस के लिए ही पाली जाती हैं। विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थों की कमी के कारण हमें जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। विश्व में लगभग 80% जनसंख्या मांस का सेवन करती है। कुछ देश तो पूर्णतः मांसाहारी भोजन पर निर्भर हैं, जैसे चीन में लगभग 95% लोग मांसाहारी भोजन करते हैं। वहीं भारत में लगभग 70% लोग मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं। नेक्स्ट। पशुओं का उपयोग मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी उपयोगिताओं में भी लिया जाता है, जैसे मेडिसिन्स और वैक्सीन्स का प्रयोग मनुष्य से पहले जानवरों पर किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन बना होगा कि ये जरूरी थोड़ी ना कि मनुष्य में होने वाले रोग जानवरों में भी हों।
तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में होने वाले रोग के रोग कारक का पहले जानवर के तौर पर खरगोश या चूहा को लेब में लाकर उसमें प्रवेश कराया जाता है। कुछ दिन पश्चात जब वह उस बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद उसको मेडिसिन या वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती है। यदि उससे वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है तो उस मेडिसिन या वैक्सीन का उपयोग मनुष्य अपने स्वास्थ्य में भी यूज करता है, क्योंकि कुछ जीवों के शरीर का आंतरिक भाग मनुष्य के शरीर के आंतरिक भाग से मिलता जुलता होता है। उन्हीं पर मेडिसिन या वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के अंतर्गत लाभदायक और हानिकारक कीटों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे केचुआ। तो केचुआ को किसान के मित्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्राकृतिक हलवा भी कहते हैं। ये भूमि की आंत के रूप में भी जाना जाता है और ये भूमि की निचली मिट्टी को खाकर मल के रूप में भूमि के ऊपर त्यागता रहता है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट, मधुमक्खी भी बहुत लाभदायक है। इससे हमें शहद प्राप्त होता है। ये पौधों में एक फूल से दूसरे फूल पर बैठकर परागण का भी कार्य करती है। अन्य और भी लाभदायक कीट है इंडिगो बिरंग, नीडोग्राहापर, मिलिटबग आदि। कुछ मित्र कीट ऐसे भी होते हैं जो शत्रु कीटों के अंडे बच्चों को खाते रहते हैं। इससे शत्रु कीट पैदा ही नहीं हो पाते हैं। मित्र कीटों के संरक्षण के लिए किसानों को भी ध्यान देना चाहिए। अब जिन लोगों को मित्र और शत्रु कीटों के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको मैं बता दूं, वे कीट जो किसानों के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें मित्र कीट कहते हैं, और जो किसानों के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें शत्रु कीट कहते हैं। मित्र कीट तो अभी बता ही चुके हैं, अब जान लेते हैं शत्रु कीटों के बारे में, जैसे दीमक और भी कई अन्य कीट हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।